नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दी 12,100 करोड़ की योजनाओं की सौगात। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बवाल, संरक्षक प्रधान ने एक दूसरे को पद से हटाया। राजस्थान में हर स्कूल में स्थापित होंगे शौर्य के प्रतीक। बीजेपी चुनाव रैली में भीड़ में मारा मिथुन चक्रवर्ती का पर्स। कोटा के छावनी फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को बिहार के दरभंगा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने दरभंगा एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल भी बहुत कम थे, डॉक्टरों की संख्या भी बहुत कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में उलझी रहती थी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में विवाद बढ़ता जा रहा है। सभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई और प्रधान देवेंद्र बूडिया आमने सामने हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को उनके पदों से हटा दिया है। महासभा प्रधान देवेंद्र बूडिया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया है। सभा प्रधान ने पत्र भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि आपके बेटे ने अंतर जातीय विवाह किया है, इससे पूरे बिश्नोई समाज में भारी रोष है। ऐसे में आप इस पद पर नहीं रह सकते। इससे पहले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने प्रधान देवेंद्र बूडिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह पर परशुराम बिश्नोई को नया प्रधान घोषित किया गया था। राजस्थान सरकार हर स्कूल में सेना के शौर्य के प्रतीक स्थापित करेगी। सरकार इसके लिए प्लान बना रही है। इसके लिए विभाग जल्द प्रस्ताव बनाएगा। शौर्य प्रतीक पे उल्टी बंदूक और उस पर टोपी लगी रहती है। स्कूलों में निर्माण और अन्य कार्य में मिलने के लिए बजट से यह निर्माण किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी, जिसके बाद वो चर्चा में खूब आए थे और एक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी भी बढ़ा दी गई थी। वहीं एक बार फिर मिथुन दा खबरों में। दरअसल बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे मिथुन चक्रवर्ती का भीड़ में पर्स चोरी हो गया। इस पर बीजेपी नेताओं ने एक्टर का पर्स लौटाने की गुजारिश की है। मिथुन चक्रवर्ती बीते मंगलवार धनबाद में बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता के सपोर्ट में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच रैली के दौरान किसी ने एक्टर का पर्स मार लिया। कोटा के छावनी फ्लाईओवर पर आज सुबह एक चलती कार में आग लग गई। कार के चालक ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार कार के इंजन में अचानक धुआं उठा और फिर आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर एसीबी टीम ने बीती रात रामगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर रामलाल जाट, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण व दलाल अजय पाल सिंह को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी ने जैसलमेर एसीबी को शिकायत दी थी कि उनके खिलाफ पूर्व में दर्ज आबकारी अधिनियम के मुकदमों में मदद करने, जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने और किराना की दुकान पर बार बार तलाशी लेने की एवज में पुलिस के अधिकारी दलाल के माध्यम से 10,000 की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई की। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा अगले महीने 12 दिसंबर से प्रस्तावित है। हालांकि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा जिला सम्मान परीक्षा योजना के तहत नहीं बल्कि राज्य स्तर पर करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुई हल्की बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में दिखने लगा है। राजस्थान में रात के समय दिन के तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हनुमानगढ़ गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में बारिश बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिन तक जारी रह सकता है। इस सिस्टम के जाने के बाद राजस्थान में 17 नवंबर समेत अन्य राज्यों में तापमान में और भी गिरावट होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। बाड़मेर के अलावा फलोदी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, बारां, उदयपुर, जयपुर और अजमेर में भी दिन के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। जयपुर जिले के चोमू में 2 भूखंड कन्वर्जन करने की एवज में तहसीलदार द्वारा रीडर के माध्यम से 7,50,000 मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कर लिया, लेकिन तहसीलदार ने शक होने पर रिश्वत लेने से मना कर दिया।
ऐसे में एसीबी ने तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई व रीडर कालू राम के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि कुछ समय पहले जमीन मालिक ने शिकायत दी थी कि 2 भूखंडों के कन्वर्जन के लिए फाइल लगाई तो तहसीलदार विजयपाल ने अटका दी और रीडर से मिलने के लिए कहा। तब रीडर कालू राम ने मीटर के हिसाब से पैसे जोड़कर 7,50,000 की मांग की। रिश्वत के लिए मना किया तो कन्वर्जन नहीं होने दिया। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि का पोजीशन जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब हवाई अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। नवीन हवाई अड्डे पर 7 विमान पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नवंबर को आयोजित बैठक में संबंधित विभागों को 7 दिन में भूमि का पोजीशन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के निर्देश दिए थे। राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के आवेदन 30 नवंबर तक कर सकेंगे। योजना उन छात्रों के लिए है जो पढ़ने के लिए अपने घर से दूर पेइंग गेस्ट या किराए के लिए कमरे लेकर रहते हैं। उन्हें आवास, भोजन, बिजली, पानी व अन्य सुविधा के लिए सरकार से 10 महीने तक हर माह 2,000 रुपए मिलते हैं। आवेदक छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर भारत के 4 राज्यों में फिरौती क्वीन के नाम से मशहूर मनीषा चौधरी को हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी है। एसटीएफ ने उसे एक होटल संचालक से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में अरेस्ट किया है। 4 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर हत्या का प्रयास, फिरौती और रंगदारी मांगने जैसे 6 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। उसके निशाने पर हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और यूपी के कई नामी कारोबारी थे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में होने वाले निवेश करारों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रही है। पहली वर्षगांठ पर सरकार करीब 25,000 युवाओं को नियुक्तियां देगी। वहीं सरकार इसके साथ ही एक और बड़ी योजना को अमली जामा पहनाएगी। उसके तहत युवाओं को 51,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात भी दी जाएगी। पहली वर्षगांठ पर सरकार जनता के लिए अपने खजाने का मुंह भी खोलेगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सरकार के इस मेगा इवेंट पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजस्थान में 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए विश्व निमोनिया दिवस से जिले में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह अभियान 18 फरवरी तक चलेगा। अभियान के तहत निमोनिया नहीं तो बचपन सही टैग लाइन पर सांस अभियान के तहत अंतर्गत अस्पताल में जन्म से 5 साल की आयु के बच्चों में निमोनिया की प्रभावी रोकथाम संबंधी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही निमोनिया से बचाव, रोकथाम व उपचार के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।